हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। अरे गलत चैनल पे नहीं आए हो आप, सही चैनल पे आए हो। तो जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, तो मैं हूँ सौरभ जोशी की वाइफ। 4 महीनों से इंटरनेट पर एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा था। हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर सौरभ जोशी की होने वाली पत्नी कौन है। आप सभी ने देखा होगा कि सौरभ जोशी के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में हजारों लोग बस एक ही बात पूछते थे, सौरभ भाई आपकी शादी किससे हो रही है, भाभी कौन है, क्या आप उनका चेहरा दिखाएंगे। फैंस के मन में जासूसी करने का जुनून सवार था। मैंने आपको पहले भी कई बार इशारों में और सीधे तौर पर बताया था कि वह कौन है, लेकिन कुछ लोग मान रहे थे और कुछ लोग अभी भी सबूत मांग रहे थे। लेकिन आज वह इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सस्पेंस से पर्दा उठ गया है। आज फाइनली सौरभ जोशी ने अपने नए वीडियो में एक बड़ा धमाका किया है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया को बता दिया है कि उनकी जीवन साथी कौन बनने वाली है। और दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि यह वही नाम है जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। जी हाँ, वह कोई और नहीं बल्कि अवंतिका भट्ट है। अगर आपको याद हो तो हमने आपको पहले ही अवंतिका जी के बारे में बताया था और यह भी कहा था कि बहुत मुमकिन है कि यही सौरभ जोशी की पत्नी बनेंगी। आज जब सौरभ जोशी का नया व्लॉग आया तो उसमें अवंतिका का चेहरा साफ साफ दिखाया गया। जब मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी खबर एकदम सच साबित हुई। जैसे ही मैंने वीडियो में उन्हें देखा, मुझे यकीन हो गया कि अब आप लोगों को भी पूरा भरोसा हो गया होगा। लेकिन दोस्तों, आज की इस खबर में सिर्फ नाम का खुलासा ही बड़ी बात नहीं है। सौरभ जोशी ने अपने वीडियो में शादी को लेकर कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत ही हैरान करने वाली और साथ ही साथ बहुत अच्छी भी हैं। ये बातें जानकर आपको उनसे और भी ज्यादा प्यार हो जाएगा। सबसे पहली मजेदार बात यह है कि सौरभ जोशी और उनकी होने वाली पत्नी अवंतिका की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है। सौरभ जोशी ने बताया कि वह अवंतिका से सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बड़े हैं। यानी आप कह सकते हैं कि दोनों बिल्कुल एक ही उम्र के हैं, जैसे दो अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद सौरभ ने अपनी शादी की प्लानिंग के बारे में जो बताया, वह एक बहुत बड़ी मिसाल है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी या अमीर इंसान शादी करता है तो वह हजारों मेहमानों को बुलाता है, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन सौरभ जोशी, जिनके पास आज के समय में सब कुछ है, उन्होंने एक बहुत ही सादा और सरल फैसला लिया है। सौरभ जोशी ने बताया कि उनकी शादी में बहुत बड़ी भीड़ नहीं होगी। उन्होंने कहा कि उनकी शादी में कुल मिलाकर सिर्फ 30 से 40 लोग ही शामिल होंगे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत का सबसे बड़ा यूट्यूबर सिर्फ 30 से 40 लोगों के बीच शादी कर रहा है। उन्होंने इसका हिसाब भी दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की तरफ से करीब 20 से 25 लोग होंगे और अवंतिका यानी लड़की वालों की तरफ से करीब 10, 12 या 15 लोग होंगे। बस इतने ही लोगों के बीच यह शादी संपन्न हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वह कंजूसी कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही नेक और प्यारी वजह है। सौरभ जोशी ने कहा कि वह अपनी शादी में पानी की तरह पैसा बहाना नहीं चाहते। वह दिखावे में विश्वास नहीं रखते। उनका मानना है कि शादी में जो लाखों करोड़ों रुपए टेंट, सजावट और फालतू चीजों में खर्च होते हैं, उसे बचाया जाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह बचाए हुए पैसों का क्या करेंगे। सौरभ जोशी ने फैसला किया है कि शादी के खर्च से जो भी पैसा बचेगा वह उसे गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। वह उन पैसों को उन बच्चों की एजुकेशन पर खर्च करेंगे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। यह एक बहुत ही बड़ी सोच है। एक 10 साल का बच्चा भी समझ सकता है कि किसी की मदद करना पटाखे फोड़ने या महंगे फूलों से सजावट करने से कहीं ज्यादा अच्छा काम है। सौरभ जोशी का यह कदम हम सभी के लिए एक सीख है। 4-5 लोग इनकी तरफ से और हमारी फैमिली के 10 लोग, 10-15 लोग, बस टोटल 20 लोग। हमें अलाउड भी नहीं है ना ज्यादा, तो हम सिर्फ 20 लोगों में शादी कर रहे हैं। मतलब ज्यादा शादी पे खर्चा ना करके हम बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करेंगे। हमारा ये प्लान मिलके ना, वो भी एक अच्छी फीलिंग आई। सच बता दो, हंस रहे हो, देखो आप ऐसी कनिंग स्माइल दे रहे हो ना, तो बोल दो कि मेरा ध्यान ब्लॉग में होगा, शादी में तब मेरा ध्यान नहीं होगा। अरे नहीं यार, ऐसा क्यों है? लाइफ में एक ही बार ऐसे मौका आता है तो मैं दोनों चीजें कर मैं आपकी स्माइल से समझ, फिर भी आप देख लेना ध्यान आपका कहाँ होगा। किसी और से बोल देना, कहीं पता चला भाई एक बार आपने ऐसे सिंदूर लगाया, रीटेक फिर लगा रहे हो, रीटेक फिर लगा रहे हो तो बोले देख लेना, आपको देख लिएगा। इसी की बात कर रहा था मैं। बट पता चला आप कह रहे हो फेरे ले रहे हैं एंकर, 7 की जगह 14-15 फेरे ले दिए और मुझे नहीं आया दोबारा फिर दोबारा 7-8 जन्म के फेरे इसी जन्म में ले दिए। अब बात करते हैं उस वीडियो क्लिप की जो आपने अभी देखी। इसमें आप सौरभ और अवंतिका की प्यारी सी नोक झोंक देख सकते हैं। अवंतिका भट्ट का स्वभाव बहुत ही सीधा और सरल है। उनके मन में जो बात होती है वह साफ साफ बोल देती है। इस वीडियो में एक बहुत ही मजेदार पल आया जब बात व्लॉगिंग यानी वीडियो बनाने पर आई। हम सब जानते हैं कि सौरभ जोशी का काम ही है अपनी जिंदगी को कैमरे में
कैद करना। लेकिन अवंतिका ने इस पर थोड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने मजाक मजाक में सौरव को डांटते हुए कहा कि कम से कम शादी वाले दिन तो कैमरा नीचे रख देना। उनका कहना था कि शादी के दिन आपका पूरा ध्यान सिर्फ शादी की रस्मों पर और मुझ पर होना चाहिए, न कि वीडियो बनाने पर। लेकिन हमारे सौरव भाई तो सौरव भाई हैं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि व्लॉग तो बनेगा ही। उनका कहना था कि शादी भी होती रहेगी और साथ साथ में मैं बोलता भी रहूंगा और वीडियो भी बनता रहेगा। इस बात पर अवंतिका थोड़ी चिढ़ी भी और फिर दोनों हंसने लगे। वहाँ मौजूद सभी लोग इस मजाक मस्ती का आनंद ले रहे थे। यह दिखाता है कि उन दोनों के बीच कितनी अच्छी दोस्ती और समझ है। अंत में सबसे जरूरी सवाल, शादी कब है? सौरव जोशी ने बताया कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना है, सिर्फ 2 हफ्तों के अंदर, जी हाँ, अगले 14 से 15 दिनों में उनकी शादी हो जाएगी। 2 हफ्तों बाद आप सौरव जोशी और अवंतिका भट्ट को दूल्हा और दुल्हन के रूप में देखेंगे। वे आधिकारिक तौर पर पति पत्नी बन जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी रिपोर्ट। सौरव जोशी ने अपनी दुनिया यानी अवंतिका का चेहरा रिवील कर दिया है। बहुत से समझदार फैंस ने पहले ही मान लिया था कि यह वही है, जबकि कुछ लोग सबूत मांग रहे थे। अब सब कुछ साफ हो गया है। सौरव जोशी का यह सादगी भरा अंदाज और गरीब बच्चों की मदद करने का फैसला वाकई तारीफ के काबिल है। आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कितने लोगों को पहले से ही पक्का यकीन था कि अवंतिका ही सौरव की वाइफ बनने वाली है और कितने लोग थे जो मानने को तैयार ही नहीं थे। अपनी राय जरूर लिखें। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे एक और नई और रोमांचक अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।